तेजस्वी यादव के लिए कल की रात भारी थी। इसके पीछे का कारण है कि आज राज्यसभा का चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो कल कुछ हुआ वही डिसाइड करने वाला है कि आज जो है वो किसकी जीत होने वाली है और कौन सा प्रत्याशी जो है वो जीत रहा है। क्योंकि कल जो है बड़ा कुछ देखने को मिला। एक तरफ जहां पे तेजस्वी यादव होटल पनास पहुंचे थे, अपने विधायकों की देखरेख कर रहे थे, तो वहीं पे कांग्रेस के 4 विधायक जो है वो बड़ा लेट पहुंचे, बड़ा देर पहुंचे और उसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई ये 4 विधायक आगे चल के सपोर्ट कर सकते हैं भाजपा के प्रत्याशी को या फिर यूं कहें कि एनडीए के प्रत्याशी को। और अगर ऐसा होता है तो समस्या ज्यादा हो सकती है और इसी वजह से जो है तेजस्वी यादव ने अपना पूरा बल लगाया। इधर भाजपा ने भी तोड़ने की पूरी कोशिश की, पूरा जद्दोजहद किया। परिणाम क्या रहा वो तो रिजल्ट के टाइम जो है वो पता लग जाएगा आज। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है वो तो यही बता रहा है कि साहब तेजस्वी यादव का मेहनत जो है वो कैसा रहा और इसके अलावा किस तरीके से कल एकदम पूरा माहौल बनाते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दिए। तेजस्वी यादव ने एक मैसेज भी दे दिया कि अख्तरुल ईमान तो हमारे साथ हैं लेकिन कांग्रेस का पता नहीं। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव कल रात के लगभग 12 बजे होटल पनास से निकल के गए हैं। 12 बजे तक होटल पनास में रहने के पीछे का कारण था क्योंकि तेजस्वी यादव अपने विधायकों से, जो महागठबंधन के विधायक हैं उन तमाम विधायकों से, इसके अलावा तेजस्वी यादव जो है वो अख्तरुल ईमान और उनके तमाम विधायकों से जो है वो लगातार बातचीत कर रहे थे। वो आपने देखा कि किस तरीके से अख्तरुल ईमान के साथ उन्होंने जो है वो इफ्तारी भी की और इस वजह से तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आई। लेकिन इस बीच जो कुछ देखने को मिला वो बड़ा अलग था। कांग्रेस के 4 विधायक एकदम से नहीं पहुंचे और उन 4 विधायकों का ना पहुंचना तेजस्वी यादव को बहुत खल रहा था। तेजस्वी यादव बहुत परेशान थे। अब देखिए हुआ ये है कि सबको पता है कि 3 और विधायकों की आवश्यकता है। किसको? भाजपा को या फिर यूं कह ले कि एनडीए को अपने 5वें प्रत्याशी को राज्यसभा भेजने के लिए। वहीं पे अगर बात किया जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन को चाहिए टोटल जो है वो 41 विधायक और 41 विधायक में से एक भी कम हुआ तो भाई खेल खराब हो सकता है और इसी वजह से तेजस्वी यादव कोई रिस्क नहीं चाहते। 3 विधायकों की आवश्यकता किसको है? 3 विधायकों की आवश्यकता है इधर एनडीए को। मतलब उनके पास जो टोटल आंकड़ा है वो 202 का है। 205 अगर होता तो पांचों की पांचों सीट जो है वो भाजपा या फिर यूं कहें कि एनडीए जो है वो अपने साथ लेके चली जाती। लेकिन 3 विधायक कम पड़ गए। इधर अब तोड़ मोड़ जोड़ करके जैसे तैसे अख्तरुल ईमान को जो है वो अपने पास मिलाया, अपने पाले में लाया, इफ्तार पार्टी भी करी। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ओरिजिनल मुसीबत अख्तरुल ईमान नहीं है, बल्कि ओरिजिनल मुसीबत तो कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जो रात को पहुंचे ही नहीं। और वो जो न पहुंचे इसकी वजह से परिणाम जो है वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यसभा का चुनाव और उसका किस तरीके से वोटिंग होगा ये तो अभी शुरू हो गई है। प्रक्रिया जो है वो पूरा जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये आन पड़ा है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव सब कुछ मैनेज करेंगे। तमाम कोशिश के बावजूद भी तेजस्वी यादव की समस्या अभी भी कम नहीं हुई है और जिस कॉन्फिडेंस से भाजपा वाले, जिस कॉन्फिडेंस से उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातों को बोल रहे हैं, उससे समस्या किसकी बढ़ रही है? समस्या बढ़ रही है तेजस्वी यादव की। अब देख लीजिए कांग्रेस के विधायकों से अपना रिश्ता नाता भी जोड़ना शुरू कर दिया है एनडीए के द्वारा। एनडीए वाले बता रहे कि उपेंद्र कुशवाहा के खास एक विधायक हैं, उनके साथ जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का अच्छा टर्म है तो वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट दे सकते हैं। डायरेक्ट जो है वो भाजपा अपने लिए वोट मांग ही नहीं रही। वो कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को जितवाना है तो आप लोगों को वोट करना पड़ेगा। और इस तरीके से भाजपा जो है 5वें प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को जो है वो कहीं ना कहीं बताती हुई अपना 5वां प्रत्याशी नजर आ रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव के द्वारा जो भी किया जा रहा है या जो भी किया गया कल रात, वो तो यही बता रहा है कि साहब असुरक्षा की भावना तो है। अगर आप अपने तमाम विधायकों को एक होटल में बंद कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण ही यही है क्योंकि आपको डर लगता है। हालांकि उधर लगातार मीटिंग जेडीयू में भी चली, लगातार मीटिंग भाजपा में भी चली, लेकिन भाजपा और जेडीयू के विधायकों को बस इतना निर्देश दिया गया कि आप लोग जो है आप लोग इधर उधर मत जाइएगा, बस पटना में रहिएगा। लेकिन इधर अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो उन्होंने अपने विधायकों को एक होटल में रखा और कहा कि आप लोग इसी होटल में रहिएगा, तमाम खाने पीने रहने और तमाम सुविधाएं जो है आपको होटल में ही मुहैया करा दी जाएगी। अब ये सारी बातें बता रही हैं साहब कि जो अख्तरुल ईमान है वो तो सपोर्ट में आ गए, लेकिन कुछ विधायक जो हैं
वो वहां पे अनुपस्थित रहे। अब 50 से बढ़िया होटल मिल गया होगा या फिर बेटर गद्दा मिल गया होगा तो कैसे पहुंचते वहां पे। मतलब भाजपा यहाँ पे अपना खेल कर सकती है और ये माना जा रहा है कि अगर मतलब तेजस्वी यादव का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतता तो इसके पीछे का कारण है कि भाई तेजस्वी यादव अपने कांग्रेस के विधायकों को मैनेज करने में नाकामयाब रहे। 6 विधायक हैं कांग्रेस के पास, 2 पहुंच रहे हैं, 4 नहीं पहुंच रहे हैं। इसका मतलब जो है कुछ और निकाला जा रहा है। हालांकि देर रात तक ये भी खबर मिली कि वो लोग पहुंचे तो हैं, लेकिन इससे पहले कि बड़ा खेल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है। हालांकि राज्यसभा का चुनाव जो है वो अभी शुरू हो गया है और रिजल्ट जो है वो शाम तक आ जाएगा। लेकिन इस बीच बहुत खेल हुआ है, बहुत तोड़ मोड़ जोड़ हुआ है और ये सारी बातें बता रही है कि भाई ये जो राज्यसभा चुनाव है वो इतना आसान नहीं है, इतना मतलब नॉर्मल नहीं है तेजस्वी यादव के लिए जीतना अख्तरुल ईमान के सपोर्ट के बाद भी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।